वाकई ही हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया, या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ शहज़ाद की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है हज़रत मुआविया के ऊपर कि उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को कत्ल किया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आज की वीडियो में आप जाए। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो उम्मत मुस्लिमा की माएँ हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो उम्मत मुस्लिमा की माएँ हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर रशीद रात ये कहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबिल आई थी जंग जमल के अंदर। तो इस वजह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को अतशी हज़रात जो हैं वो सही नहीं समझते। और इसके अलावा अतशी हज़रात की हाँ ये रवायतें भी मिलती हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला जो थे उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी को कत्ल किया। तो ये रवायतें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अतशी हज़रात के यहाँ पाई जाती हैं। अहले सुन्नत वल जमात वाले जो हैं उनके यहाँ ये रवायतें नहीं पाई जाती। यहाँ पर दोस्तों एक बात क्लियर कर दूँ, सहाबा किराम के अंदर भी इख्तलाफात हुए थे, जंगें भी हुई आपस में, लेकिन उन इख्तलाफात की बेस के ऊपर आप किसी के ऊपर लान तान किसी के ऊपर बदजुबानी नहीं कर सकते। ये गलती को पकड़ कर दूसरी जितनी भी दीन के वाले से खिदमात हैं, जितने भी उसके अच्छे काम हैं उनको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चाहता हूँ पहले वीडियो देखें उसके बाद हम बात निकलेगी तो फिर दूर लग जाएगी। जो आपका आखिरी सवाल था ना कि अहले सुन्नत अफराद भी अभी भी आयशा कातिलों को लानत नहीं करते, इसलिए कि उनके बुजुर्गों ने, उनके उलमा ने, उनके मुफ्तियों ने उनको मना किया है। खबरदार इस तरफ ना जाना। क्यों? अगर उनके कातिलों की तरफ गए तो जिनको बड़े बड़े अलकाब के साथ कातिब वही और रज़ी अल्लाह कहकर याद करते हैं, उनके चेहरों पर पड़ी हुई सहाबियत की जाली नकाब को उतारना पड़ेगा और फिर वो रज़ी अल्लाह नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर उनको चूज करना पड़ेगा कि वो उम्मुल मोमिनीन के साथ है या कातिब वही के साथ है, तो वो फंस जाएंगे। अब वो एक तरफ खालुल मोमिनीन हो, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन हो, तो बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा ना कि वो माँ का साथ है या मामू का साथ है। तो इसलिए जो है वो उनकी परेशानी बजा है, इसलिए खामोशी इख्तियार करते हैं। यही वजह है कि आप देखें जंग जबल में कहते हैं खामोश, सिफीन में पहला सवाल इंतहाई क्रिटिकल है। अमूमन अहले तशय्युअ हज़रात की जानिब से बात उठाई जाती है कि एक तरफ तो अहले सुन्नत हज़रात उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इतनी रिस्पेक्ट भी देते हैं और जंग जमल के हवाले से उनके हक़ में इज्तिहादी गलती होने को दलील बनाकर एक अजर की बशारत भी देते हैं। जबकि दूसरी तरफ उन्हीं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कातिल अमीर शाम मुआविया इब्न अबी सुफियान को हज़रत और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलकाब से भी नवाजा जाता है। क्या अहले सुन्नत का ये दोहरा मियार मुनाफ़िक़त पर मबनी नहीं है? दिल पर हाथ रखकर इंसाफ के साथ इस सवाल का जवाब दें। वो सहाबा जिनसे बड़ी बड़ी इस तरह की चीजें रिपोर्ट हुई हैं बुखारी मुस्लिम में, चाहे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, और इसी तरीके से बुसर इब्न अबी अरता हो, बाकी लोग हों, हदीसें इनसे कबूल की गई हैं। हत्ता कि मैं आपको बड़ी हैरान कुन बात बताऊँ, आप सुनन नबी दाऊद खोलें, इंटरनेशनल नबी के मुताबिक 4129 नंबर हदीस है। इमाम इब्न सीरीन ताबई अल मुतवफ़ा 110 हिजरी ये हदीस रवायत करते हैं और हदीस रवायत कर रहे हैं हज़रत मुआविया से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हदीस वो बयान करते हुए कहते हैं कि नबी इस्लाम ने यानी दरिंदों की खालें पहनने से, इन पर सवारी करने से मना किया, यानी ये तकब्बुर की अलामत है। हदीस बयान करके वो साथ फिर कहते हैं वकाना मुआविया यानी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे ला युत्तहमु फिल हदीस अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे हदीस रवायत करने के एतबार से उन पे कोई तोहमत नहीं है, वो मुत्तहम नहीं थे। यानी ऐसा शख्स जिस पे तोहमत होना कि झूठ बोलता है, ये गलत बयानी करता है। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे इस हवाले से पॉलिटिकली उनके बारे में काफी सारी चीजें मिलती हैं और बड़ी यानी वो दिलखराश चीजें हैं। वो मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ने में इंशाल्लाह तारुफ भी करवा दूंगा तो आपको पता चलेंगी। लेकिन इब्न सीरीन कह रहे हैं कि वकाना मुआविया ला युत्तहमु फिल हदीस, हदीस के मामले में उससे कोई झूठ बोलना साबित नहीं है, बाकी जिंदगी में जरूर उससे कोई ऐसी गलतियां हुई हैं, गलत बयानियां भी हुई होंगी, हदीस उसने कोई बयान नहीं की झूठी। तो अब ये हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन से जब ताबईन हदीसें बयान करते थे तो इस तरह तो नहीं कहते थे कि इन पे कोई तोहमत नहीं है झूठ बोलने की। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में उनको क्यों बोलना पड़ा? बाकी जिंदगी में पॉलिटिकली उनसे कई एक चीजें हुई, उन पे हम बस ये कह सकते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलबत्ता ये जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे तोहमत लगाई गई है कि उन्होंने सैयदा आयशा को कत्ल करवाया था, ये कोई रवायत अहले सुन्नत के यहाँ नहीं मिलती। शिया के यहाँ भी एक मन घड़त रवायत मिलती है कि सैयदा आयशा के सफर के दौरान जो रास्ता था वहाँ हज़रत मुआविया ने कोई बड़ा सा गड़ा खुदवाया और उसके ऊपर घास फूस डाल दी, पता ही ना चले। तो हज़रत आयशा सलामुल्लाहि अलैहा जब वहाँ से गुजरी तो वो अपने ऊँट समेत उसमें औंधी जाके गिरी और वहीं पे वो शहीद हो गई। लेकिन ये बिल्कुल झूठी रवायत है और इसकी कोई सनद मौजूद नहीं है। इवन इस दौर में आपको पता है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सख्त इल्मी इख्तिलाफ रखने वाली बड़ी पर्सनैलिटीज़ में से मौलाना इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, फैसलाबाद वाले। मैंने उनके साथ 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन किया था 23 मार्च 2012 को, 40 क्वेश्चन विद मौलाना इसहाक। उसमें मैंने ये सवाल सेम उनसे भी किया था। उनसे बड़ा कोई हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्रिटिक नहीं था, लेकिन उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा बेटा ये बिल्कुल झूठ है। कोई हज़रत आयशा के लिए गला नहीं मुआविया ने खोदा, कोई उन्होंने झूठी हदीस नबी इस्लाम पे बयान नहीं किया। ये दो चीजें जो है बिल्कुल पता होगा कि अतशी हज़रात जो हैं उन्होंने बोझ रखा हुआ है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से, मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ आई थी जंग जमल में, तो इस हवाले से वो उनको सही नहीं समझ। और इसके अलावा ये इल्ज़ाम लगाते हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर कि उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो कत्ल, जहाँ से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गुजरती थी वहाँ पर उन्होंने गड़ा खोद दिया हज़रत मुआविया के कहने के ऊपर। तो वहाँ पर जब वो गिरी तो ऊपर से उन्होंने जो है वो आग लगा। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है अतशी हज़रात की तरफ से हज़रत मुआविया के खिलाफ। एक बात क्लियर कर दूँ कि सहाबा किराम में इख्तलाफात हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इख्तलाफ जो है वो उसको बढ़ा चढ़ा कर उसको तासुबाना दीन की तरफ लेके जाना चाहिए। यानी ये नहीं कहना चाहिए कि ये बंदा जो है इसने इस तरह का काम किया है तो लिहाजा इसके दीन के वाले जितनी भी खिदमात हैं वो जीरो से मल्टीप्लाई कर दी जाएँ, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जिसकी जहाँ पर दीन के वाले से खिदमात हैं उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और उसकी दीन की खिदमात जो है उसको अल्लाह ताला ही उसका अजर देगा। लेकिन कोई बंदा भी इस तरह से उठकर ये नहीं कह सकता कि उसने ये काम किया था, ये गलती की थी, तो उसकी जितनी भी दीन के वाले से खिदमात आई, जितनी भी अच्छाई उसने की हैं
وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت حضرات کا آپ کو پتا ہے کہ وہ اس طرح سے صحابہ کرام کے اوپر نعوذ باللہ لعن طعن بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جھوٹے الزامات بھی لگاتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے اوپر. اس کے علاوہ حضرت بکر صدیق, حضرت فاروق, حضرت عثمان غنی ان کے اوپر صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام اہل بیت کرام کے دفاع میں وہ دوسرے صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے.